हेलो फ्रेंड, आज हमें एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी कि जो आपकी विकर्ण है उसका विकर्ण किस पे डिपेंड है? छोटी भुजा पे डिपेंड है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल मिला के आपकी जो सारी जो भुजा है विकर्ण है वो किस पे डिपेंड है? छोटी भुजा पे डिपेंड है। ठीक है, इंग्लिश में देखते क्या लिखा है? डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब आपको एक बार रिव्यू बताता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार कैसा होता है। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, उसकी शेप बनाई हुई है कि रेक्टेंगुलर कैसा होता है। यानी कि ये अगर मैं इस तरह का शेप बनाता हूँ तो इसमें आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होगी। अगर ये ए मीटर है तो ये भी ए मीटर होगी, तो अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये बी मीटर है तो ये भी बी मीटर। यानी कि वो साइड जिसके अंदर हमारी आमने सामने की साइड इक्वल हो या भुजा इक्वल हो तो वो क्या होता है? हमारा आयताकार होता है या फिर रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका जो आयताकार का जो विकर्ण है और उसकी बड़ी भुजा है डिपेंड किस पे है? छोटी भुजा पर। अगर हमें छोटी भुजा पता लग जाती है, यानी कि छोटी जो हमारे पास साइड है वो अगर वो पता लग जाए तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माना हम इसको लेट कर देंगे। माना सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कितनी है? x मान लिया मैंने। ठीक है, यानी कि ये वाली छोटी भुजा इसमें, तो ये मैंने x ले लिया, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा इसकी बड़ी भुजा ये वाली है, ये होता है डायगोनल जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो ये कितना दिया मैंने? x ले लिया ये वाली साइड, तो ये कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? देखो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी कि इसमें 30 जोड़ेंगे तो हमें बड़ी भुजा पता लग जाएगी। ठीक है, तब बड़ी भुजा क्या रहेगी हमारे पास में? x प्लस 30। अरे ये मीटर में है सब। ठीक है, ये हमारे पास में बड़ी भुजा की, क्योंकि कंडीशन दी है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ठीक है, यानी कि x प्लस 30 बन गई आपकी, और इस तरह से ये भी x प्लस 30 बन गई। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? इसका डायगोनल जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? कंडीशन दी है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसमें ऐड करेंगे कितना? 60। ठीक है, तब विकर्ण कितना हो जाएगा कि x प्लस 60 मीटर। ठीक है, हमने सारी चीज़ें निकाल ली है और इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर A B C एंड D। ठीक है, अब आपके पास में देखो ये जो डायगोनल है विकर्ण वो कितना आ गया मेरे पास में? x प्लस 60। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, जिसके अंदर आपका एक 90 डिग्री का एंगल है, चाहे आप इधर से देखो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर मैं पूरे की बात करता हूँ तो आपका ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इसका एक जो हमारा ट्रायंगल है एक, उसको मैं लेकर एक जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको यूज़ करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर त्रिभुज या ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय जो हमारे पास में होती है कि वो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल किसका होगा? AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो उसको सोल्व कर लेंगे। तो जो AC कितना दिया आपके पास में वो लिख लेते हैं। AC हमारे पास में है x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AD कितना हमारे पास में? x का स्क्वायर प्लस DC कितना है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेगा? हम इसका जो स्क्वायर है वो खोल देंगे और इस तरह यहाँ पर, तो इसका खोलते हैं तो x स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा? 3600, और दोनों की गुना का दुगुना कितना होगा? 60x, और यानी कि 120x। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये x स्क्वायर रहेगा। अब इसका खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस इसका खोलेगा तो 3 3 9, यानी कि 900 हो गया आपका, और इसका दुगुना कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 60x। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया है, सोल्व करते हैं इसको आगे। तो x स्क्वायर प्लस 3600
प्लस 120x इक्वल टू x, और x आपको हो जाते हैं 2x² प्लस आपके 900 चल रहा है और 60x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 2x² लिखा है इधर, ये वाला x² यहाँ पर ले आइए माइनस में। ठीक है, प्लस 60 लिखा है यहाँ पर x ये वाला, और ये जो 120 है इसको इधर ले आइए, इधर आके माइनस में क्योंकि प्लस में है। उसके बाद आपका लिखा है प्लस का 900, यहाँ पर ये जो 3600 इधर आके माइनस का 3600 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ बचा आपका सिर्फ 0। अब आपको आप सिंपल तरीके से लिख लीजिए, इसको इधर 0 को इधर। तो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते साथ साथ में। तो 2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा आपका, x² बचता है। यहाँ से 60x और माइनस का 120x, तो यानी कि माइनस का 60x। यहाँ से जब इसको माइनस करोगे 3600 में से 900 को, तो कितना बचेगा, माइनस का 2700x इक्वल टू 0। ठीक है, x नहीं बस 2700। ठीक है, तो ये आपका क्या बन चुका है, एक द्विघात समीकरण जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए, या धराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के वाला मेथड लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो 2700 है इसको 2700 को ऐसे फैक्टर करने हैं। इसको अगर माइनस करूँ तो आना चाहिए कितना मेरे पास में 60, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आना चाहिए 2700। देखो मेरे पास में फैक्टर क्या है वो 900 और 30, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 2700 आएगा। अगर 90 प्लस 30 करता हूँ और माइनस करता हूँ, क्योंकि माइनस की बात चली तो आएगा कितना, 60। ठीक है, तो यानी कि दोनों कंडीशन मेरे पास में मिल रही है। ये एक्चुअली मैंने 900 बोला, ये 90 है। ठीक है, तो यानी कि दोनों कंडीशन ये वाली मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे पास में फैक्टर आ चुके हैं। तो मैं इसको क्या लिखूँगा अगले स्टेप में कि x² इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, 90 माइनस का 30 है, x बाहर है, और 2700 इक्वल टू 0। इसकी माइनस की और x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x² माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालिए क्या, 90 और सॉरी x, तो x कॉमन आ गया आपके यहाँ से, तो x यहाँ बचता आपका 90। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए 30 कॉमन। जब आप 30 कॉमन निकालोगे यहाँ से प्लस का, तो अंदर बचता है आपका कितना, x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी टर्म से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस 90 और x माइनस 90, तो x माइनस 90 मेरे यहाँ से कॉमन आ चुका है, अंदर बचता है x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लगाता हूँ क्या, इफ़ x माइनस 90 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 90। और इफ़ x इक्वल टू कितना है, x प्लस 30 इक्वल टू कितना है मेरे पास में, 0 है, देन x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 30। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल, असंभव है, क्योंकि कभी भी कोई दूरी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो नहीं x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, 90, और मैंने x कह लिया सबसे छोटी भुजा। ठीक है, तो हमें लिखेंगे अतः छोटी भुजा या शॉर्टर साइड। ठीक है, वो कितनी आ गई, 90, और बड़ी कितनी आ गई, बड़ी भुजा, कंडीशन देखो क्या लगा रखी, x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस का 30 इक्वल टू 120। ठीक है, हमारे पास में दोनों साइड आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चन के अंदर दोनों खेत की भुजाएं पूछी थी। ठीक है, हमने क्या निकाला, साइड्स निकाल दिए दोनों। आप चाहो तो यहाँ पर डायगोनल भी बता सकते हो। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं विकर्ण, तो विकर्ण कितना आएगा आपके पास में, देखते हैं। देखो विकर्ण कितना आ गया हमारे पास में, विकर्ण हमने लिया है कितना, x प्लस 60, यानी कि x का मतलब 90 और प्लस 60 यानी कि 150, ये सब मीटर में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमारी तीनों भुजाएं, इसको बोलते हैं एक कुछ छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा, एक विकर्ण, हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक
ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दो संख्या दे रखी है, यानी कि दो नंबर दे रखे हैं और उनके स्क्वायर करके उनका डिफरेंस कितना है 180 है, ठीक है। और एक कंडीशन दी है कि यहाँ पर जो छोटी संख्या है का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं कंडीशन बनाकर। अब तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर मैंने कितनी ली x, क्योंकि छोटी संख्या किस पे डिपेंड है, बड़ी पे, तो हमने बड़ी को लेना पड़ेगा, कितना है x, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, तो हमने बड़ी कितनी ली, बड़ी संख्या x होगी, तब छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि वर्ग की बात की है यहाँ पर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8x हो गया, ठीक है। वर्ग की बात करी तो हमने छोटी संख्या का वर्ग लिखा है अभी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन लगाएंगे हम क्या, कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना आ रहे वो 180 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगाते कंडीशन, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कितना है 8x, ठीक है। तो हमने 8x लिखा है यहाँ पर, और बराबर किसके है आपके 180 के, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये इधर आके माइनस का 180 हो चुका है और बराबर 0, ठीक है। अब मुझे 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको अगर माइनस करता हूँ तो 8 आना चाहिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 180, ठीक है। तो देखो आप 18 की मल्टीप्लाई आप 10 में करो तो कितना आएगा 180 आता है, अगर आप 18 में से -10 करो तो कितना बचता है 8, यानी कि मेरे पास में ये फैक्टर मुझे मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखता हूँ क्या मैं 18 माइनस का 10 और इंटू एक्स और माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं बस इसको, कुछ नहीं करना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस की और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18x और माइनस का 10x माइनस का 180 और इक्वल टू 0, ये माइनस अंदर आकर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका x कॉमन आ चुका है, तो x कॉमन, x माइनस का 18 प्लस यहाँ से आपका कितना आ चुका है 10 कॉमन, तो अंदर बचता है आपका x माइनस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पूरी टर्म से x माइनस का 18 कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 18 कॉमन, यहाँ से अंदर बचता है आपका x प्लस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इफ़ x माइनस का 18 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 18। इस वाले के लिए चेक करते हैं, इफ़ x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में माइनस का 10, जो कि क्या है इम्पॉसिबल, ठीक है। ये मेरी संख्या आ चुकी है, ये वाली 18। अब 18 क्या है मेरी जो बड़ी संख्या जो मैंने मानी है, क्यों x की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या लिखेगा आता है बड़ी संख्या मेरे पास में कितनी आ चुकी है x का मतलब 18, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है मैंने छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितने हैं वो 18x के, ठीक है। 8x के बराबर है, बट यहाँ पर जो हमें कंडीशन मिली है कितनी आपकी 8x वाली, और ये वाली मिली है आपकी कितना 8x, तो 8 इंटू एक्स कितना है आपका 18, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो 8x दी हुई है छोटी संख्या का वर्ग यही तो है आपका, देखो छोटी संख्या का वर्ग लिखा मैंने 8x, 8 ये लिखा, x की वैल्यू यहाँ से उठाई यानी कि 18, तो आप क्या करोगे सिंपली इनकी गुना कर दीजिए, तो ये कितना का 144, 18 8 144 होता है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग, देखो छोटी संख्या यहाँ पर रह जाएगी आपकी छोटी संख्या, और ये स्क्वायर है ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास में अंडर रूट 144 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 12 होती है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या हमारे पास में कितनी आ गई है 12, ठीक है। तो यार यही आपका क्या आंसर है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। या फिर अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है। अब आप ये बात समझिए कि आप जब भी ट्रैवल करते हो, ठीक है, आप मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी गाड़ी को या बाइक को चला रहे हो, ठीक है, और उसमें आपका एक समय 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाने पर। ठीक है। अब आप ये चाह रहे हो कि आप स्पीड बढ़ा रहे हो। ठीक है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे अपनी, जब 50 किलोमीटर चल रहे हो, मान लो आपने 70 पे आ गए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा पे लेकर, तो जहाँ पर आपका 1 घंटा या 2 घंटा लग रहा था, तो वो उस टाइम में क्या होगा, आपका समय घटने लगेगा। यानी कि 50 मान के चलो आप कि आप स्टार्टिंग के अंदर कि 50 किलोमीटर अपनी बाइक लेकर चल रहे हो, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, और आप जिस दूरी पे जाना चाह रहे हो वहाँ पर आने में आपका 1 घंटा लगता है। ठीक है। 1 घंटा मानता हूँ मैं, 1 घंटा लग रहा है। अगर आप इसी स्पीड को बढ़ाकर, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपने कर दिया इसको, ठीक है, तब आप इसी दूरी पर आने पे कितना समय लोगे? तो ज़ाहिर सी बात है 1 घंटा तो नहीं लगने वाला, कम ही लगेगा, क्योंकि आपने स्पीड इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दी है। ठीक है। यानी कि 1 घंटे से कम समय लगेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करेगा, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो ना तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो नहीं पता है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सोल्व करते वक्त कि हम रेलगाड़ी की चाल मान के चलेंगे यहाँ पर क्या है। ठीक है। तो सोल्व करते हैं अब इसको। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x हो जाएगी। ठीक है। तो लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी हमारे पास में, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटे में लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दी है किलोमीटर पर आवर में दी है। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी दूरी कितनी दी है, इसमें जो क्वेश्चन में दी है कितनी है आपकी, 360 किलोमीटर। ठीक है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जरूर कि चाल बराबर दूरी बटे आपका कितना होता है, समय। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपकी चाल भी है और दूरी भी है, तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से, समय निकल जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा आपका, देखो समय को मैं बोल रहा हूँ टी फॉर टाइम। ठीक है। दूरी कितनी है, यानी कि ये इधर आ गया, और दूरी कितनी है आपकी, चलो पहले हम इसको पहले इंटरचेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया चाल, कि दूरी कितनी है आपकी, देखो दूरी यानी कि डिस्टेंस 360, और चाल कितनी है आपकी, x। ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है, समय आ चुका है, जो समय लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन की, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, लेकिन चाल आपने इसमें बढ़ा दी है। ठीक है। तो चाल बढ़ाने का मतलब है कि आपने यहाँ पर 5 ऐड कर दिया है। ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, चाल बढ़ाने पर, ठीक है, तब चाल कितनी हो जाएगी, हमने बढ़ा दी चाल, तो कितनी हो जाएगी आपके पास में, x प्लस का 5, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। ये आपकी चाल होगी जो आपने यहाँ पर इंक्रीज कर दी है 5 किलोमीटर की चाल से। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर समय देखते हैं कि यहाँ पर समय कितना लगा, जैसे आपने यहाँ पर निकाला समय, तो यहाँ पर भी निकालेंगे, तो समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। देखो दूरी तो वही की वही है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो 360, बट आपकी जो चाल है इस बार वो कितनी होगी, x प्लस का 5। ठीक है। और ध्यान रखना कि आपने स्पीड कौन सी बढ़ाई है, यहाँ पर बढ़ाई है अपनी स्पीड, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है समय इस वाले में कम लग रहा होगा। ठीक है। और इस वाले में समय आपका ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़ी है, तो पहले हम लिखते हैं, कंपेयर करते हैं कि 360 बटे x, ये बढ़ी किस वाली, इस वाली इससे, यानी कि 360 बटे x प्लस 5। ठीक है। यानी कि ये वाला जो समय लग रहा है आपका, ये ज़्यादा समय है, और बड़ा किस वाले से, इस वाले समय से, क्योंकि आपने यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी है, तो यहाँ पर आपका समय कम लग रहा है। बट यहाँ पर आप उसी स्पीड से चल रहे थे जो स्टार्टिंग में दे रखा है, तो आपको जो समय है जितना लगा रहा था उतने लगेगा। बट यहाँ पर आपने स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है समय तो आपको कम लगेगा। ठीक है। यानी कि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला बड़ा है समय वाला, और ये वाला जो समय है ये छोटा है। ठीक है। तब इसको अकॉर्डिंग हम कंडीशन बना सकते हैं क्या, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या बनेगी कि 360, यहाँ पर लिखना आप 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, बराबर कितना, 1 आवर। ठीक है। ये आपने कंडीशन बना दी है।
और इसमें क्या करोगे आप, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे आप, इसमें से 360 कॉमन निकाल लीजिए तो पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया कितना 1/x और यहाँ पर 1/x प्लस का 5 इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे हो कि 1 कहाँ से लिया मैंने, देखो आपने यहाँ पर बोला है क्या कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, ठीक है। तो 1 घंटा मैंने कहाँ से लगा, यहाँ से, यानी कि जो इसमें डिफरेंस है वही मैंने यहाँ पर लगा दिया कि 1 यहाँ से आया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल इसको सोल्व करना है बस आपको। तो 360, यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ गया, x और x प्लस 5, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ x प्लस 5 और इसका इधर माइनस का x और इधर आपका 1, x से x कैंसिल हो गया आपका, या फिर 360 की गुना 5 में करोगे कितना आएगा 1800 और अपॉन x और x प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अपॉन में 1 लेने के बाद यहाँ पर आप 1 लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना और इसका यहाँ करना, यानी कि 1800 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो हम लिखते हैं आगे पेज पर, यानी कि हमारी कंडीशन क्या बनी कि 1800 बराबर किसका हो गया, हमारे x और x प्लस 5 के बराबर हो चुका है। ये कंडीशन हमारी बन गई। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये 5x, या फिर आप इसको इधर लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1800। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन बन चुकी है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो आपको 1800 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि अगर मैं उसको माइनस करता हूँ तो 5 आना चाहिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए 1800, ठीक है। तो मेरे पास में वो फैक्टर क्या है, देखो 45 इंटू 40, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1800 आएगा। जब आप 45 में से माइनस करोगे कितना 40 को, तो आपको कितना बचता है 5 बचता है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास में फैक्टर क्या आ गया 45 और 40, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या 45 माइनस का 40, बाहर ही एक्स चल रहा है, माइनस का 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई तो 45x माइनस 40x और माइनस का 1800 इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म से आपका x कॉमन आ जाता है, तो x निकाला हमने कॉमन, तो x प्लस का 45 और यहाँ पर आपका कितना कॉमन, यहाँ पर x चल रहा है आपका, यहाँ से आपका कितना कॉमन आ रहा है 40 कॉमन आ चुका, माइनस का अंदर बचता है आपका x प्लस 45 ये और इक्वल टू 0। पूरी टर्म से आपका x प्लस 45 क्या है कॉमन, तो मैंने कॉमन निकाला x प्लस का 45, अंदर आपका बचता है x माइनस 40, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, तो इफ़ x प्लस 45 इक्वल टू 0 है देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 45, और इफ़ x माइनस 45 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू आपके पास में कितनी जाएगी 40, ठीक है। एक तो हमारी माइनस में, एक है प्लस में, तो माइनस वाली तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कभी भी हमारी चाल या दूरी कभी भी कायम नहीं होती, माइनस के अंदर नहीं होती, तो इम्पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो चाल कितनी है 40 किलोमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है, देखो ये क्या है ना कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन या फिर रेलगाड़ी की चाल, तो हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन the speed of train is 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी क्या की चाल आ गई रेलगाड़ी की, तो आता है रेलगाड़ी की चाल कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।